अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जियो टेलीविजन से नया शुरू होने वाला ड्रामा सीरियल सावल यार पिया। तो फाइनली सावल यार पिया ड्रामे की पहली किस्त नशर हो चुकी है, जिस ड्रामे का सबको बहुत शिद्दत से इंतजार था कि आखिर ये ड्रामा कब रिलीज किया जाएगा और क्या होने जा रही है इस ड्रामे की स्टोरी। तो जनाब, आज सावल यार पिया की फर्स्ट एपिसोड बहुत ही धमाकेदार और इंटरेस्टिंग थी, जिसमें दिखाया गया कि असलम जो कि एक बहुत बड़ा जुआरी आदमी है, जिसे जुए की हवस ने इस हद तक अंधा कर दिया है कि उसे इस बात की भी खबर नहीं कि उसकी बीवी शाकरा जचकी की हालत में आखिरी घड़ियों में जिंदगी और मौत के दरमियान घिरी है। सख्त बारिश है और मोहल्ले वाले ही ऐसे में शाकरा के लिए मददगार बने रहे, जबकि असलम को कई बार ये पैगाम पहुंचाया गया कि घर पर तुम्हारी बीवी की तबीयत खराब है, जल्दी पहुंचो। बट यहाँ पर मूसा डॉन, जो कि इस अड्डे का न सिर्फ मालिक है बल्कि जुए का बहुत बड़ा खिलाड़ी भी है, जैसे ही असलम के हाथ पैसे लगे और वो बाजी जीत गया, तभी मूसा ने उससे बाजी लगाकर वो पैसे भी जीत लिए। असलम यहाँ पर बहुत ही ज्यादा परेशान होने के साथ रोने भी लगता है कि उसको इस वक्त पैसों की अशद जरूरत थी, मगर क्या करे कि लालच बुरी बला है और मूसा ने उसके सारे के सारे पैसे जीत लिए। मगर मूसा फिर से असलम को उधार पैसे देकर एक बार फिर से उसे जीतने का मौका देता है। इस बार असलम की आंखों में चमक उतर आती है और उसे यकीन होता है कि मैं अगर जीत गया तो ये उधार भी चुका दूंगा और मजीद भी कमा लूंगा। और इस बार असलम फिर से हार जाता है। इसी दौरान उसे मोहल्ले का एक लड़का आकर बताता है कि असलम चाचा, तुम्हारे घर बेटी पैदा हुई है। ये खबर असलम के लिए बहुत ही खुश कर देने वाली थी, मगर यहाँ पर नाजरीन मुझे ऐसा ही लगता है कि मूसा असलम को ऐसे जाने नहीं देगा और इस बार की हार के बदले में न सिर्फ वो उधार मांगेगा बल्कि असलम से उसकी बेटी भी मांग लेगा। और असलम ये इंतहाई कदम उठाना नहीं चाहता था। वहीं अब असलम की बीवी शाकरा का तो पिया की पैदाइश पर ही इंतकाल हो जाता है। जिस तरह की उसकी हालत थी उसे फौरी तौर पर ट्रीट नहीं किया गया था, और चूंकि असलम भी घर पर मौजूद नहीं था, दूसरी मौसम की सूरत हाल भी शामिल हाल थी। तो अब शाकरा तो इस दुनिया से चली गई और असलम भी अपनी बेटी को रात के अंधेरे में और बरसात में लेकर भाग निकलता है कि कहीं मूसा के बंदे उसका पीछा करते करते उसकी बच्ची को छीन कर ना ले जाएं। और अब असलम पहुंचता है अपने ससुराल, जहां पिया को उसकी खाला संभालती है। और इस तरह शाकरा के मरने के बाद पिया की खाला अपनी भांजी के लिए असलम से शादी कर लेती है। तो दरअसल असलम की दूसरी बीवी ही अब उसके साथ है। बहरहाल यहाँ असलम इलाके बदलता फिरता है और उसे हर लम्हा हर घड़ी मूसा के बंदों और गुंडों से डर लगा रहता है कि कहीं पिया को वो ले ना जाएं। तभी उसे कॉलेज भी खुद लेकर जाता है और लेकर भी खुद ही आता है। आज तक पिया को और उसकी सौतेली माँ को ये नहीं मालूम हुआ कि आखिर असलम किस वजह से कुछ अरसे के बाद घर शिफ्ट करता रहता है। इस चक्कर में पिया की ना ही कोई दोस्त बन पाई है, जिसका उसे बहुत ही मलाल है और गुस्सा भी है कि जब स्कूल लगो दोस्तियां करो तो अब्बा टिकने ही नहीं देता है और थोड़े ही अरसे के बाद घर शिफ्ट कर लिया जाता है। और अब बिल आखिर पिया से वादा करने के बाद असलम ने एक जगह और घर शिफ्ट किया है, जो कि दरअसल सावल का मोहल्ला है। इसीलिए अब पिया के घर का सामान जैसे ही उस गली में आता है तो सावल के बंदे, जो हर वक्त लोगों के कामों में आगे आगे रहते हैं और अपने इर्द गिर्द के माहौल को ठीक बनाने में सरगर्म अमल रहते हैं, इसीलिए पिया के घर का सामान भी सेट करवा देंगे। और अब जैसे ही सावल बाहर आकर देखेगा कौन यहाँ पर शिफ्ट हुआ है, तभी उसकी नजर पिया पर ठहर जाती है, जहाँ उसे पिया पहली नजर में ही पसंद आ जाती है। अब तो सावल और पिया की कहानी यहाँ से शुरू हो जाएगी और सावल अक्सर यहाँ पर शेरो शायरी करता और पिया के लिए फिक्रमंद होता हुआ दिखाई देने वाला है। और इसी के साथ मैं ये भी बताती चलूं नाजरीन कि यहाँ पर सावल का कैरेक्टर एक हीरो होने के साथ साथ एक विलन का भी किरदार है। वो इस ड्रामे में हीरो भी है और विलन भी है। इसीलिए अब जबकि यहाँ पर यूनुस सेठ का ऑर्डर आ गया है और उन्होंने अपने वकील को रकम देकर सावल के पास भेज दिया है कि जो कब्रिस्तान की जमीन है उसे वहाँ पर खत्म करके प्लाजा बनाया जाए, और यहाँ पर सावल इस बात को मान लेता है कि जो हुक्म सरकार का, जो काम कहा है वो हो जाएगा। अब वहीं दूसरी तरफ असलम भी अपने घर की सेटिंग करने के दौरान सारे के सारे काम इलेक्ट्रिशियन प्लम्बर के वो खुद ही कर लेगा। और ये बात देखकर पिया अपनी माँ से कहेगी कि मैंने बचपन से अब्बा को मेहनत करते देखा है, अब मैं जब कुछ बन जाऊंगी ना तो अब्बा को कुछ भी नहीं करने दूंगी, घर बिठाकर आराम करवाऊंगी। अब वहीं दूसरी तरफ
असलम भी अपने माजी की परछाइयों में खो जाता है, जहां मूसा ने उसे बुलवाकर वकील के साथ मिलकर असलम की बच्ची को जुए में जीतने और उसे हासिल करने के कागजात बनवाकर असलम से जबरदस्ती उस पर साइन करवा लिए हैं। इसीलिए असलम को हर वक्त ये खौफ रहता है कि उसकी बेटी उससे छीन ना ली जाए। तो अब भी ऐसा ही होगा। असलम माजी की परछाइयों में खोया हुआ होगा, जहां वकील उससे यही कहेगा कि जितना भी पैसा उधार किया है वो वापस कर दो और यहाँ से चले जाओ। लेकिन अब मूसा को पैसा नहीं, असलम की बेटी चाहिए। तो नाजरीन, अब जैसे ही पिया यूनिवर्सिटी ज्वाइन करेगी तो इस खुशी में असलम एक दावत रखने वाला है, जहां सारे मोहल्ले वाले उसके घर इस खुशी में शामिल होंगे, क्योंकि पिया का एडमिशन स्कॉलरशिप की बेस पर हुआ है। और जब पिया यूनिवर्सिटी ज्वाइन करेगी तब उसकी फिरोज खान से मुलाकात होने वाली है, जहां अब इन दोनों को एक दूसरे से एक बहुत अच्छी दोस्ती के साथ साथ मोहब्बत भी हो जाएगी। तभी फिरोज के बाप मूसा को जब ये पता चलेगा कि उसका लाडला इकलौता बेटा किसी लड़की को न सिर्फ पसंद करता है बल्कि उससे शादी करने का फैसला कर चुका है, तभी मूसा भी पिया के मोहल्ले में अपनी फुल प्रोटोकॉल से रिश्ता लेकर पहुंचेगा। और जब मूसा सांवल को ये बताएगा कि अब ये मोहल्ला हमारे बेटे का ससुराल बनने जा रहा है, तो वहां से सांवल और फिरोज की जबरदस्त किस्म की टसल लगने वाली है, क्योंकि लड़की एक है और लड़के दो। ट्रायंगल लव स्टोरी में बहुत मजा आने वाला है, जहां ये समझ में नहीं आएगा कि आया पिया को किससे मोहब्बत है, सांवल से या फिर फिरोज से। और जब पिया के घर मूसा रिश्ता लेकर जाएगा तब वहां असलम उसको देखकर बहुत ज्यादा बेइज्जत करके घर से निकलवाने वाला है। तो नाजरीन, ड्रामे में जबरदस्त किस्म के ट्विस्ट आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा ही लगता है कि फिरोज तो असलम और मूसा की दुश्मनी की भीड़ चढ़ जाएगा और सांवल कभी भी पिया को किसी और का होने नहीं देगा। इसीलिए मैंने आपको पहले ही बताया कि सांवल हीरो भी है और विलन भी है। तो आपको आज की किस्त कैसी लगी और आप में से कौन कौन ये चाहता है कि इस ड्रामे में सांवल और पिया को एक होना चाहिए, और आप में से कौन कौन फिरोज खान, दुर्रे फिशा और अली अकबर को पसंद करता है? हमें अपनी राय और अपनी पसंद से जरूर आगाह कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।